हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन टैग कैसे लगाते हैं वो सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि क्वेश्चन टैग के माध्यम से हम अपने अनुमान या अपनी खबर इत्यादि को व्यक्त करते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जता देते हैं कि हमारा अनुमान या हमारी खबर जो हमको मिली हुई सूचना होती है वो गलत भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे, क्या तुम घर गए थे ना, क्या वो यहाँ आया था ना, क्या तुमने इंग्लिश पढ़ा था ना। इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं जिसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है, तो इससे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर किसी तरह का हम लोग अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। तो इसी को जो लास्ट में जो ना है ना वगैरह लगा हुआ रहता है ना, उसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। तो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन टैग से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको ये चैप्टर भी थोड़ा सा पढ़ना है। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेज होते हैं जिनका हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग मेरे साथ लास्ट तक पूरा वीडियो को देखिए। मैं आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व भी कराऊंगा और साथ ही साथ आपको इसके नियम्स के बारे में बताता चलूंगा। तो आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल से काम करेंगे और आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए, अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ मैं आपको उसका नियम भी बताता चलूँगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसको समझने में और बनाने में। और मुझे उम्मीद है, 100% मुझे यकीन है कि आप लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग एग्जाम में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ही डज नॉट गो टू मार्केट डैश डैश डैश। यहाँ पे हमें सही क्वेश्चन वर्ड का सिलेक्शन करना है ऑप्शंस में। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है डज ही, डजंट ही, वुडंट ही, कैन बी। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाते टाइम ये ध्यान देते हैं कि उसमें जो सहायक क्रिया जो होती है, ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है? डज नॉट है। और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम यही होता है कि जो ओरिजिनल सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होता है, और अगर ओरिजिनल सेंटेंस नेगेटिव में हो तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होता है। हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं आपको इसके एग्जांपल से बता देता हूं। क्योंकि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट लगा हुआ, यानी कि इसका मतलब ये नेगेटिव का सेंटेंस है। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है। तो डज हम लोग सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे DOES, डज। तो सब्जेक्ट हम लोग लास्ट में लिख देंगे डज ही। इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डज ही डज नॉट गो टू मार्केट, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा डज ही। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, शी नीड्स ए सूट, उसे एक सूट चाहिए या उसे एक सूट की जरूरत है। इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है डजंट शी, डज शी, विल शी, वॉन्ट शी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया यूज की जाती है, ऑक्सिलियरी वर्ब जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, वो यूज किया जाता है डू या डज को। तो हम लोग उसके बाद देखेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव का होगा। तो यहाँ पे इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डजंट सी। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रेशमा अबाउट व्हाट शी वांटेड, यानी कि रेशमा ने वही खरीदा जो उसको चाहिए था। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन टैग का सिलेक्शन करना है। तो इसके लिए ऑप्शन है वांट शी, कांट शी, कैन शी, डिडंट शी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि सेंटेंस किस तरह का है। तो सेंटेंस सबसे पहले हम लोग देख लिए कि ये अफर्मेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। सबसे पहले यहाँ बस ये हम लोग नियम देख लेते हैं। तो दूसरा नियम ये है कि हम लोग इसके वर्ब के ऊपर ध्यान देंगे कि वर्ब कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पे वर्ब है अबाउट एंड वांट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो सहायक क्रिया यूज की जाती है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, डीड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे डीड कहाँ पे लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी में है, डिडंट शी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिडंट शी। तो आज के हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी हैव डन अवर जॉब, हमने अपना काम कर लिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया, यहाँ पे अफर्मेटिव का सेंटेंस है और हैव लगा हुआ है, यानी कि इसका सहायक क्रिया दिया हुआ है हैव, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव का होगा। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हैवंट वी। हम लोग इस पे टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, आई एम इनोसेंट, इसका क्वेश्चन टैग हमें चुनना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार का सेंटेंस है। तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा। और सहायक क्रिया हम लोग देखेंगे क्या है, तो ये एम है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसका आपको एक महत्वपूर्ण नियम बता देता हूँ। अगर मुख्य भर में एम लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हुए एम नोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि उसके जगह पे आरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आरेंट। ये एक अहम नियम है, ये एक इंपॉर्टेंट नियम है क्वेश्चन टैग का। आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, एम के जगह पे आरेंट का यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग लगाते हुए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आरेंट आई। चूंकि सब्जेक्ट आई है तो आरेंट आई होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है आई एम नॉट क्लेवर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये किस तरह का सेंटेंस है। तो चूंकि यहाँ पे एम नोट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव का सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव का होगा। आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है। तो चूंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बताया था एक नियम की, अगर एम रहेगा तो उसके जगह पे आरेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस अफर्मेटिव का है तभी आरेंट का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव का है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव का होता है, तो उसके लिए एम का ही यूज किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, एम आई। आई एम नॉट क्लेवर, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा एम आई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है यू आर राइटिंग अ लेटर। इसका क्वेश्चन टैग हमें लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे आर, तो आर के लिए क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल हो जाएगा आरेंट, और इसका सब्जेक्ट क्या है यू, तो आरेंट यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी से होगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इट विल बी राइनिंग। इसका क्वेश्चन टैग हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंटेंस किस तरह का है। तो सेंटेंस यहाँ पे अफर्मेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो विल के साथ हम लोग नोट लगा देंगे, तो यहाँ पे वॉन्ट हो जाता है। चूंकि रैनिंग के लिए इट का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम लोग इसके बाद इट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वॉन्ट इट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में है वॉन्ट इट, ये सही जवाब हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ही हैड एन ऑक्स। उसके पास एक बैल था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस अफर्मेटिव का है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब है हैड, तो हैडेंट होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, हैडेंट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है ही राइट्स हिंदी वेल। इसका क्वेश्चन टैग हमें लगाना है। ऑप्शन है डज ही, डजंट ही, डू ही, डिडंट ही। तो हम लोग इसके बाद देखते हैं क्या इसका नियम क्या है। तो इसका नियम है कि सबसे पहले हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। तो सेंटेंस यहाँ पे हमें अफर्मेटिव का है, और चूंकि यहाँ पे कोई सहायक क्रिया नजर नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार का सेंटेंस है। तो ही राइट्स हिंदी, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो ही राइट्स हिंदी वेल कि हमको इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव में देना है, क्योंकि यह अफर्मेटिव का सेंटेंस था। तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका क्वेश्चन टैग लगाते हैं हम लोग डजंट लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे। तो डजंट ही यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है ही वाज टू कम हियर। उसको यहाँ आना था, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन टैग का सिलेक्शन करना है, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह का सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा जो वो नेगेटिव में होगा। तो हम लोग उसके बाद देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब है वाज। तो वाज के लिए हम लोग किस तरह का क्वेश्चन टैग लगाएंगे। तो वाजंट हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो वाजंट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है वी कैन हेल्प द नीडी। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह का सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में जाएगा। तो अब हम लोग उसके बाद क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कैन है, तो कैन को लेकर के जब हमको क्वेश्चन टैग बनाना रहता है तो कांट हो जाता है, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कांट भी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है सी डांस्ड ऑन द स्टेज। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्वेश्चन टैग लगाना है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसका सेंटेंस किस तरह का है। तो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है। तो सी डांस्ड ऑन द स्टेज, तो ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, डीड का इस्तेमाल किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में जाएगा, तो डिडंट होगा। और उसके बाद इसका सब्जेक्ट क्या है, तो सी है, तो डिडंट सी हो जाएगा इसका सही क्वेश्चन टैग। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हम लोग इस पर टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है दे न्यू द आंसर। ये वाला सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका भी क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव के लिए हम लोग डिडंट का इस्तेमाल करेंगे एज ए क्वेश्चन टैग, और सब्जेक्ट क्या हो गया, दे, तो डिडंट दे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है राजेश इज स्टिल शाउटिंग। तो इसके लिए हमें सही क्वेश्चन टैग का यूज़ करना है, इसका सिलेक्शन करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो सेंटेंस है
वो अफर्मेटिव का सेंटेंस है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ है। तो इज़ के साथ क्या होगा, इजेंट हो जाएगा। और उसके बाद राजेश है, तो राजेश की जगह पर हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोनाउन के लिए हम लोग ही का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम लोग जब बात करते हैं कि राजेश इज गोइंग, उसके बाद हमें बताना है कि वह जा रहा है, तो उसके जगह पे ही का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा इसके लिए, राजेश के लिए। नाम हम लोग नहीं देते हैं कहीं पे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये भी इसका एक मुख्य नियम है। नाम कहीं पर है, उसके जगह पर हम लोग उसका सही प्रोनाउन देते हैं उसी हिसाब से। तो चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इजंट ही। हम लोग इस पे टिक कर देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ये यहाँ पे नेवर लगा हुआ, इसका मतलब ये नेगेटिव का सेंटेंस है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, आप लोग जानते ही होंगे। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये नेगेटिव का सेंटेंस है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे रहता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन टैग लगेगा। तो चूंकि यहाँ पे नेवर लगा हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा अफर्मेटिव में होगा। तो अब हम लोग इसके बाद ध्यान देते हैं, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो हैव के साथ हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैव यू। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वाला क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आया हुआ है, और नीचे के 2-4 क्वेश्चन भी 2024 के एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए ये लोग वीवीआई आप लोग इसको मार्क कर दीजिए। इनमें से कोई एक क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग को इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा गौर करना है। नेवर यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा वो अफर्मेटिव में होगा। और अफर्मेटिव के लिए हम लोग ध्यान देते हैं क्या, सहायक क्रिया क्या है। तो सहायक क्रिया यहाँ पे क्या है, हैव है, और सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो हैव यू इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके साथ ही हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा गौर करने वाला है। जितेंद्र वर्क्स एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। ये सेंटेंस पे ध्यान देंगे हम लोग, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। तो जितेंद्र के जगह पे एक सही प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। तो चूंकि हम लोग नाम के बदले में ही का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा टेंस का है। तो ये हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम लोग डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग जानते ही होंगे कि नाम के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है, तो डज का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन टैग देंगे। तो डज का यूज करके हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, वो डजेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जितेंद्र की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैंने बताया था कि ही होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डजंट ही। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डजंट ही। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द बेबी इज स्टिल क्राइंग। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज के लिए नेगेटिव में जो क्वेश्चन टैग होता है वो इजंट होता है, और बेबी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका सही क्वेश्चन टैग हो जाएगा इजंट ही, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजंट ही। द बेबी इज स्टिल क्राइंग, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा इजंट ही। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन टैग का फंडा समझ गए होंगे, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा हमको किस तरह से बनाना है, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास करके मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो पे एक कमेंट कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं भी पसंद आता है तो आप एक फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, हम उसके अकॉर्डिंग अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, आपके लिए हम इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।